हेलो दोस्तों, राजस्थान कंपटीशन चैनल पर एक बार फिर से आपका वेलकम है। दोस्तों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कला संस्कृति का एक और नया टॉपिक, वाद्य यंत्र। तो स्टार्ट करते हैं। वाद्य यंत्र सबसे पहले देखते हैं क्या होता है। वाद्य यंत्र की डेफिनेशन क्या होती है? वह यंत्र जिससे मधुर संगीत की उत्पत्ति हो उसे हम वाद्य यंत्र बोलेंगे। वाद्य यंत्रों वह शिक्षा की जो देवी है वो कौन है? माँ सरस्वती है। हमारा जो राज्य वाद्य यंत्र है वो है अलगोजा। अलगोजा को हम राज्य वाद्य यंत्र बोलते हैं। वाद्य यंत्र बनाने व बजाने का जो प्रशिक्षण संस्थान है वो कहाँ पर है? राजस्थान संगीत संस्थान जयपुर, जो कि 1950 में स्थापित किया गया था। दोस्तों, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जो है वो कहाँ पर है? जोधपुर में है, जिसकी स्थापना 1957 में की गई थी। दोनों इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछे कि राजस्थान संगीत संस्थान की स्थापना कब हुई, तो 1950 में जयपुर के अंदर हुई थी। और अगर पूछे कि राजस्थान संगीत नाटक अकादमी के बारे में पूछा जाए तो आप बताएंगे जोधपुर के अंदर 1957 में हुई थी। आगे नेक्स्ट बात करते हैं। प्राचीन वाद्य यंत्रों का संग्रहालय कहां पर है? इसको 1977 में स्थापित किया गया था जोधपुर के अंदर। राजस्थान का सबसे छोटा जो वाद्य यंत्र है वो है मोरचंग। राजस्थान का सबसे बड़ा वाद्य यंत्र है दमामा टामक। दमामा भी बोल सकते हैं या टामक बोल सकते हैं आप। वाद्य यंत्र चार प्रकार के होते हैं हमारे पास। पहला है सुशिर वाद्य यंत्र, तत्व वाद्य यंत्र, धन वाद्य यंत्र और अवनद ताल वाद्य यंत्र। ये चारों नाम आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं। कौन कौन से होते हैं? सुशिर वाद्य यंत्र, तत्व वाद्य यंत्र, धन वाद्य यंत्र, अवनद ताल वाद्य यंत्र। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? सुशिर वाद्य यंत्र। वह वाद्य यंत्र जिन्हें फूंक मारकर बजाया जाता है, इन्हें प्राण वायु वाद्य यंत्र भी कहते हैं। भाई सुशिर, जब हम फूंक मारते थे आवाज इतनी ऐसे आवाज आती है सुसु की, तो उसका मतलब है कि वो सुशिर। ऐसे ट्रिक बना लेना, सुशिर का मतलब है जिसको हम आवाज फूंक दे करके बजाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है बांसुरी। बांसुरी को अपन फूंक मार के बजाते हैं। अलगोजा हो गया। अलगोजा कैसे बजाया जाता है? नाक में, दोनों नाकों में डाला जाता है ना। जो बांसुरी की जो दोनों नोक होती है उनको दोनों नाकों में, नाकों के होल्स के अंदर डाल के फिर बजाया जाता है। शंख और शहनाई, सुरनाई, पुंगी, बीन और बाकियां। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये हमारे पास आगे सुशिर वाद्य यंत्र। अब देखो कुछ और वाद्य यंत्र भी देख लीजिए आप। इसकी ट्रिक है तू भूल ना कर मौसम में सीन देखने की। तू भूल ना कर मौसम में सीन देखने की। तू से हो जाएगा तुरई, बूल से हो जाएगा बुंगल, ना से हो जाएगा नागफणी, कर से हो जाएगा करना, मौसम से हो जाएगा मो से मोरचंग, स से सतारा और मैं से मशक। ठीक है। और मैं से मयंक, सी से सिंगी और न से नड़। ठीक है। देखने का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, इसका कोई ट्रिक के अंदर बस इसका कोई यूज नहीं है वैसे। नेक्स्ट बात करते हैं, एक एक की अपन बात करते हैं। पहला लेते हैं बांसुरी। तो ये बांसुरी का आप डायग्राम देख सकते हैं। बांसुरी के अंदर जो है क्या क्या है वो याद करते हैं। बांसुरी के अन्य नाम देखो क्या है। पहले तो बंसी भी बोल सकते हैं, नाद बोल सकते हैं, वीण बोल सकते हैं, वासु बोल सकते हैं, मुरली बोल सकते हैं। आदर्श बांसुरी में 7 छिद्र होते हैं बच्चों। आप देख पा रहे हैं यहाँ होल देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो ये टोटल कितने होल हैं? 7 होल इसके अंदर दिए गए हैं आपको। तो आदर्श बांसुरी में अगर आपसे पूछा जाए तो पता क्या होगा? 7 छिद्र होते हैं। 5 छिद्र वाली बांसुरी को पावला बोलते हैं, पावला। और 6 छिद्र वाली बांसुरी को रूला। भगवान कृष्ण का प्रिय वाद्य यंत्र भी यही है। जो हमारे श्री कृष्ण है भगवान, उन वो भी क्या बजाते हैं? बांसुरी को ही बजाते हैं। इट मीन्स उनका भी प्रिय वाद्य यंत्र कौन सा है? बांसुरी। इसके अन्य प्रसिद्ध कलाकार देखो कौन कौन से बांसुरी को बजाने वाले। हरि प्रसाद चौरसिया जो कि अंतरराष्ट्रीय कलाकार हैं, अनिल चौरसिया, पन्नालाल घोष और रामदीन सिंह ब्यावर के रहने वाले हैं।
तो चारों नाम याद रखने, हरि प्रसाद चौरसिया जो कि बांसुरी के अंतर्राष्ट्रीय कलाकार रह चुके हैं, और अनिल चौरसिया, और पन्नालाल घोष, और रामदीन सिंह ब्यावर। अगली बात करते हैं अलगोजा की। अलगोजा क्या होता है? दो बांसुरियों को जोड़कर इस वाद्य यंत्र का निर्माण किया जाता है। कुल सक्रिय छिद्र इसमें 7 या 8 होते हैं। अगर एग्जाम में दोनों आ जाए तो आपको 7 को ही वरीयता देनी है, आंसर आपको 7 टिक करना है। ये जैसलमेर के रण फकीरों का वाद्य है। ये किनका है? तो मैंने अंडरलाइन कर रखा है कि जैसलमेर के जो रण फकीर हैं उनका वाद्य यंत्र बोला जाता है अलगोजा को। ये राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र भी कहलाता है। राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र किसको कहते हैं? अलगोजा। नेक्स्ट बात करते हैं, 1982 के पश्चात एशियाई गेम्स की शुरुआत इसी वाद्य यंत्र से की जाती है। 1982 के पश्चात जो भी एशियाई गेम्स होते हैं उनकी शुरुआत अलगोजा से ही करी जाती है, भैया ध्यान रखें। राजस्थान से बाहर ईरान में इस वाद्य का सर्वाधिक महत्व है। अगर राजस्थान से बाहर देखेंगे आप, ईरान की बात करें तो इस वाद्य यंत्र का सबसे ज्यादा महत्व देखा जाता है वहां पर। और यह वाद्य यंत्र लोक देवता तेजाजी का प्रिय वाद्य यंत्र है। ठीक है, तो अलगोजा के जो प्रसिद्ध कलाकार है वो देखो कौन कौन है। तोदे खां अंतरराष्ट्रीय कलाकार हैं, तोदे खां। और रामनाथ चौधरी पदमपुरा जयपुर ग्रामीण के रहने वाले हैं, रामनाथ चौधरी जी। ये नाक से अलगोजा बजाते हैं। ठीक है, रामनाथ चौधरी जी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इनको याद रखें, क्वेश्चन आ सकता है इनका। तोदे खां और रामनाथ चौधरी दोनों ही अलगोजा के प्रसिद्ध कलाकार हैं। पीरबल सिंह चूरू, नेक्स्ट है पीरबल सिंह चूरू। ये जो डायग्राम आप देख पा रहे हैं, ये हमारे पास ये अलगोजा का डायग्राम देख पा रहे हैं, ये अलगोजा का डायग्राम है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, शहनाई। देख लेना सभी, अलगोजा का जो कैसा होता है। अलगोजा दो बांसुरी होती है, इसके अंदर कनेक्ट की जाती है दोनों को एक साथ, और दोनों इस छिद्रों को नाक में डाल के फिर बजाते हैं। शहनाई अन्य नाम है शहनाई का। नेक्स्ट वाद्य यंत्र की बात करें, शहनाई, नफरी या हहनाई, इसके अन्य नाम क्या क्या है? नफरी या हहनाई। आकृति कैसी होती है? चिलम नुमा, चिलम के समान इसकी आकृति होती है शहनाई की। अब कैसे इसको बनाया जाता है वो देखो। शीशम की लकड़ी पर पीतल लगाकर इस वाद्य यंत्र का निर्माण किया जाता है। इसमें सक्रिय छिद्र जो है 8 होते हैं। मांगलिक अवसरों पर इस वाद्य का प्रयोग किया जाता है। जो भी मांगलिक अवसर है, शादी ब्याह जो होते हैं उनके अंदर इसका यूज करते हैं। सुशिर वाद्य यंत्रों में इसे श्रेष्ठ माना गया है। केरल राज्य में शहनाई को सुंदरी कहा जाता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि केरल राज्य में अगर आप जाओगे तो वहां पर शहनाई को क्या बोलेंगे? वो बोलेंगे सुंदरी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, शहनाई के प्रसिद्ध कलाकार जो कि आप सभी जानते हैं इनको, तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। इनको 2001 में भारत रत्न मिला था। अब बिस्मिल्लाह खान तो काफी वो हो गए, अब तो रहे भी नहीं है। अब बात करते हैं जो वर्तमान प्रसिद्ध कलाकार है वो कौन है? मांगी बाई। कौन है? मांगी बाई और उस्मान गनी, ये दोनों ही प्रसिद्ध कलाकार है वर्तमान की। और अदर जो इसके प्रसिद्ध कलाकार है, एक है सुल्तान खां, चांद खां। मांगी बाई, उस्मान गनी, सुल्तान खां और चांद खां। सुरनाई, नेक्स्ट बात करते हैं सुरनाई वाद्य यंत्र की। अन्य नाम है टोटो। सुरनाई वाद्य यंत्र को क्या कहते हैं बच्चों? टोटो। प्रसिद्ध कलाकार है पेपे खां। पेपे खां इसके प्रसिद्ध कलाकार है सुरनाई के। नेक्स्ट बात करते हैं नड़। नड़ के जो प्रसिद्ध कलाकार है वो कर्णा भील, जो कि जैसलमेर के रहने वाले हैं। कर्णा भील, लंबी मूछों के कारण गिनीज बुक में इनका नाम दर्ज करवाया गया है। जो कर्णा भील है वो किस कारण से प्रसिद्ध है? लंबी मूछों के कारण, इसी वजह से इनका नाम भी गिनीज बुक के अंदर है। ये नड़ को बजाते हैं।
नेक्स्ट बात करते हैं पुंगी। तुम्बे के ऊपर लकड़ी लगाकर इस वाद्य यंत्र का निर्माण किया जाता है। कालबेल या सपेरा जाति का प्रमुख वाद्य यंत्र है ये पुंगी। जब आप देखते हो सांप वगैरह घरों में घुस जाता है तो हम पुंगी बजाई जाती है, उनके लिए बीन बजाते हैं। तो ये सपेरा जाति कालबेलिया जाति के लोग ही इसको बजाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं बांकिया। बांकिया वाद्य यंत्र क्या होता है? 6 फीट लंबी पीतल की नलिका से इस वाद्य यंत्र का निर्माण किया जाता है। ये सरगड़ा जाति का प्रमुख वाद्य यंत्र है। प्राचीन समय में करवा चौथ के दिन इस वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता था। प्राचीन समय में जब करवा चौथ होती थी उस दिन इस वाद्य यंत्र को बजाया जाता था। आजकल तो फिर इतना नहीं है चलन इनका। ठीक है, आजकल तो संस्कृति धीरे धीरे खत्म होती जा रही है क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना जो है संस्कृति को चेंज कर चुका है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं नागफणी। आजकल गाना भी चल रहा है चूड़ो नागफणी है, गाना आता है ना एक। हाँ, तो हालांकि वो नहीं है ये। नागफणी क्या है? केदारनाथ व अमरनाथ यात्रा का प्रमुख वाद्य यंत्र है। इसे सन्यासी वाद्य यंत्र कहा जाता है। शिमला के रहने वाले हरि सिंह बघेल ने इस वाद्य यंत्र को लोकप्रिय बनाया। जो शिमला के हरि सिंह जी हैं बघेल जी, उन्होंने इस वाद्य यंत्र को लोकप्रिय बना दिया है। ठीक है, चले आगे। मोरचंग। कौन सा वाद्य यंत्र की बात करते हैं अपन? मोरचंग। राजस्थान का सबसे छोटा वाद्य यंत्र है। इसे राजस्थान का जुप हार्प कहते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मोरचंग को राजस्थान का जुप हार्प कहा जाता है। प्रसिद्ध कलाकार इसका गफूर खान है। इस वाद्य यंत्र को देखकर यूरोपीय लोग कहते हैं कि राजस्थान के लोग तो अपनी मूछें भी बजा सकते हैं। बिल्कुल छोटा सा होता है ये और इसको ऐसे मुंह के पास लगा के बजाया जाता है, जैसे लगता है लोगों की ये मूछों को ही बजा रहे हैं अपनी को। तो यूरोपीय लोग तो ऐसा ही कहते हैं कि राजस्थान के लोग तो अपनी मूछें भी बजा सकते हैं, इतना टैलेंट उनके अंदर है। तो समझ में आ गई बात। नेक्स्ट है मशक। यह राजस्थान पुलिस बैंड का प्रमुख वाद्य यंत्र है। मशक। बेरू जी के भोपे भी इस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। यह राजस्थानी बाजा के नाम से लोकप्रिय है। मशक का जो जादूगर है श्रवण कुमार कहा जाता है। श्रवण कुमार जो है मशक का जादूगर है। प्राचीन समय में राजमहलों के प्रवेश द्वार पर अतिथियों के स्वागत में इस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मूंगल। ये रणबेरी नाम से लोकप्रिय है। रणबेरी, वैसे इनके तो नेम ज्यादा जानकारी नहीं जानी इनके बारे में, मेन जानकारी समझ लो। सतारा। ये लंगा जाति का वाद्य यंत्र है सतारा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब सतारा कैसे बनाया जाता है वो देखो। सतारा जो है अलगोजा, बांसुरी, शहनाई। तो एबीसी का मतलब क्या है? ए का मतलब अलगोजा, बी का मतलब बांसुरी, सी का मतलब शहनाई। इन तीनों को मिला के क्या बनता है? एस का मतलब सतारा। तो सतारा वाद्य यंत्र अलगोजा, बांसुरी, शहनाई का ही क्या है? मिश्रण है। तो अब हमारे पास कौन से वाद्य यंत्र पूरे हो गए हैं? हमने शुरू शुरू में देखा था हमारे पास जो वाद्य यंत्रों के प्रकार है सुशिर वाद्य यंत्र, फिर तत्व वाद्य यंत्र। तो अब हम स्टार्ट करेंगे तत्व वाद्य यंत्र। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है तत्व वाद्य यंत्र। यहाँ पर ये नंबरिंग गलत है। तत्व वाद्य यंत्र वह वाद्य यंत्र जिनमें स्वर की उत्पत्ति तारों के टकराने से होती है। इसे नाल तार वाद्य यंत्र भी कहते हैं। यानी सुशिर वाद्य यंत्र को तो कैसे पहचानोगे? अगर फूंक मारकर जो भी वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं उनको आप सुशिर वाद्य यंत्र बोलेंगे। और तत्व वाद्य यंत्र कौन से होंगे? जिनमें तारों के टकराने से आवाज आती है, जैसे कि एक तारा हुआ, दो तारा हुआ, चौतारा हुआ, रबाब, रवाज, सुरिंदा, रावण, जंतर, गुजरी, क्रीमा, क्रिया, सूरजमंडल, दुकाको, चिकारा, सारंगी, बपंग, अपंग, कामयचा, संतूर, सितार, सरोद, हारमोनियम, गिटार, वीणा, मोहन वीणा। ठीक है ना। इनकी एक ट्रिक है। एक बार सुंदर तोते ने रावण जी की दुकान चेक की तो सारा पंगा कम हुआ सा। तो एक बार सुंदर तोते ने रावण जी की दुकान चेक कर ली, सारा पंगा क्या हो गया? कम हुआ सा लगा उनको, यानी सारा उनका डाउट खत्म हो गया। है ना। इसके ऊपर एक स्टोरी है, वो अभी मैं नहीं सुना रहा, टाइम इतना नहीं है अपने पास, फटाफट याद करना है।
तो इकतारा, एक का मतलब इकतारा, दो तारा चौतारा। बार का मतलब रबाब, बार को उल्टा लिखोगे तो रैबा, रबाब रवाज। सुंदर का मतलब सुरिंदा, रावण रावण। जंतर, जी का मतलब, और गुजरी भी आ गया है इसमें। क्रीमा, की का मतलब सूरजमंडल। दुकान का मतलब दुका को, चेक का मतलब चिकारा। कीतो का कोई मतलब नहीं है। सारा का मतलब सारंगी, पंगा का मतलब बपंग अपंग। काम यचा, और सा का मतलब संतूर, सितार, सरोद। हारमोनियम, गिटार, वीणा और मोहन वीणा। चले नेक्स्ट। एक तारा एक, दो तारा दो, और चौतारा चार तारों की संख्या है ये। अब वीणा में जो तार होते हैं 5 या 6 होते हैं ना, आपको 5 को वरीयता देनी है। जंतर में 5 या 6 ही होंगे। रावणत्ता में 9 तार होते हैं। सुरिंदा में 10 तार होते हैं। कामयच्चा में 12 से 16 के बीच में होते हैं। सूरज मंडल में 22 से 26 के बीच तार होते हैं। सारंगी में 27 तार होते हैं। सर्वाधिक तारों वाला वाद्य यंत्र अगर हम माने तो कौन होता है वो? सारंगी। सारंगी को क्या कहते हैं? सर्वाधिक तारों वाला वाद्य यंत्र। ठीक है, चलें आगे। सबसे पहली बात करते हैं इकतारा। ये अति प्राचीन वाद्य यंत्र है, अतः इसे आदि वाद्य यंत्र कहते हैं। इसे अंगुलियों के स्पर्श से बजाया जाता है। गज हत्ता का प्रयोग नहीं किया जाता। गज का मतलब था हत्ता, हैंडल का प्रयोग नहीं किया जाता इसमें। नारद जी एवं मीराबाई का प्रिय वाद्य यंत्र भी यही है, इकतारा। नारायण, नारायण देखा होगा आपने टीवी सीरियल में, नारद जी आते हैं, उनका भी यही क्या है? इकतारा जो होता है उनका वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट बात करते हैं चौतारा। अन्य नाम क्या है? तानपुरा, तंदूरा, तंबूरा। कामड़िया पंथ के भोपे रामदेव जी के गीत गाते समय इस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। गज का प्रयोग नहीं होता इसमें भी। चौतारा में भी गज का प्रयोग नहीं होगा। नेक्स्ट बात करते हैं जंतर। जंतर में जो तारों की संख्या है वो 5 या 6 होती है। तो 5 को आपको आंसर करके आना अगर दोनों ऑप्शन में हो तो। दो तुम्बों के मध्य एक लकड़ी की नलिका लगाकर इस वाद्य यंत्र का निर्माण किया जाता है। हाँ, इसका डायग्राम देखो आपको दे रखा है यहाँ पर। इसे बजाने हेतु गज का प्रयोग किया जाता है। इसे बजाने हेतु किसका प्रयोग करेंगे? गज का प्रयोग, सॉरी, इसे बजाने हेतु गज का प्रयोग नहीं होता है। गुर्जर जाति के बोबे देवनारायण जी की फड़ पड़ते समय इस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं गुर्जर जाति के बोबे देवनारायण जी की जब पढ़ पढ़ते हैं तब। अजमेर ब्यावर में सर्वाधिक लोकप्रिय वाद्य यंत्र वीणा का प्रारंभिक रूप जंतर है। ये डायग्राम जो देख रहे हैं आप, ये इसी का ही है, जंतर का। ठीक है, नेक्स्ट बात अपन रावण हत्था की अगले लेक्चर में करते हैं दोस्तों। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप कंप्लीट पीडीएफ ले सकते हैं नोट्स की। किसी प्रकार के नोट्स चाहिए राजस्थान जीके वगैरह के तो वो भी आप ले सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय।